سندھ کے بعض قدیم قبائل اپنے کسب اور بعض قبائل اپنے اعمال کے باعث اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ سندھ میں آباد کوچڑوں کا قبیلہ بھی چوری چکاری کے باعث پہچانا جاتا ہے۔ اس قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد جہاں بستے تھے وہاں چوری کر کے اچانک وہ علاقہ چھوڑ جاتے تھے، جس کے سبب انہیں کوچ کرنے والا کہا گیا اور بالآخر ان کے قبیلے پر کوچڑا نام پڑ گیا، جس کا مطلب ہوا کہ وہ برا یا معیوب کام کر کے فرار ہونے والا یا خانہ بدوش۔ رات کے پیٹ میں کا بھی کدو کم کرے بھجن یہ کوچڑن جو کم ہے پوइ हिन करे माण्हू चवंदा कूचड़ो त कोन आहे इन करे जेको आहे सो कूचड़ा मशहूरु आहिनि। असुल खां वठी हिकिड़ो त असांजा वॾा जेके हूंदा हुआ से ॿारनि में जंगल में रहंदा हुआ, पोइ उते ई पिनी बि खाईंदा हुआ। कुझु वरी अहिड़ा बि माण्हू हूंदा हुआ असांजी क़ौम में जेके हू राति जो वेंदा हुआ चोरी बोरियूं करे वेंदा हुआ। पोइ को पेर ॿेर वेंदो हुओ कंहिं ॻोठ में पेर खणंदा हुआ हीउ पेर कंहिंजो आहे, पोइ कोशिशि करे हू चवंदा आहिनि बाबा हीउ पेर इन्हनि जे ई माण्हुनि जा हूंदा। अॻे छो त कुचड़ा ई नाले में मशहूरु हूंदा हुआ, चोरी बोरी कंदा हुआ अॻिते पोइ जेके असांजा वॾा हूंदा हुआ पीढ़ियुनि में। सिंध में रहने वाले कूचड़ों का ख्याल है कि वो राजा सांसी की औलाद हैं, जिसके बाइस उन्हें सांसी नस्ल का समझा जाता है। वो असल में हिंदुस्तान के बासी हैं। दौरे हाजिर में भी उनकी नस्ल के लोग भारतीय रियासत केरला में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। केरला के अलावा हिंदुस्तान की दीगर रियासतों में भी उनकी नस्ल के लोग रिहाइश पजीर हैं। वहाँ पर भी उनके लोगों का काम चोरी चकारी ही रहा है और आज भी वो हेरा फेरी से बाज नहीं आते। जिन जगह असीं पंहिंजी जेका असलियत ॿुधाईंदासीं सिंधी त साईं हल ॾे बाबा तोखे आउं सुञाणा थो फलाणे नूड़ीअ ॻोठ में वेठो आहीं लाशार ने कूचड़ो कूचड़े जो पुटु आहीं। हाणे वरी त तूं चई आउं साइंसी आहे, किथां थो साइंसी आहे? पोइ हाणे असांजी रजिस्ट्री त पोइ साइंसी जी आहे ई कोन। रजिस्ट्री जे त असीं ॿुधायूं न बाबा हे साईं रजिस्ट्री आहे असांजी, तव्हां ॾिसो उहो त आहे ई कोन। सांसी राजपूत नस्ल आहे इंडिया जी, रियासत कोरियाला ऐं रियासत जेका आहे असां गंगा जे पार उन पासे उन नस्ल सां वास्तो रखनि था। पाकिस्तान में अचण खां पोइ जेको आहे मुख़्तलिफ़ कमु करणु शुरू कयूं। फिलहाल हिते जाम सुधरी विया आहिनि ऐं सुठो मयार अथनि, पर इंडिया माजिबिन जा इहे ई कम आहिनि, उन्हनि में ख़ुशहाली न आहे। जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा ऐं बाड़मेर राजस्थान जो इलाइक़ो तमामु घणो उन्हनि खे पसंदि आहे। सिंध में कूचड़ा बिरादरी के लोगों की आमद भारत की तकसीम के दौरान हुई है। मुमकिन है कि तकसीम से कबल सरहद के ना होने के बाइस इस नस्ल के लोग सिंध के मुख्तलिफ इलाक़ों में रिहाइश पजीर रहे हों, ताहम इस वक्त इन लोगों की ज़्यादा तादाद यहाँ रिहाइश पजीर नहीं थी। तकसीम के दौरान जो ही भारत से लोगों की पाकिस्तान आमद हुई, तब ही ख़ास तौर पर सिंध के मुख्तलिफ इलाक़ों में कूचड़ों के रेवड़ भी आन बसे। सिंध में आबादकारी के दौरान इस नस्ल के लोगों ने अपने आबाओ अजदाद के कस्ब को नहीं छोड़ा, जिसके बाइस सिंध के लोगों ने इन्हें कूचड़े के लक़ब से नवाज दिया। उमरकोट के रिहायशी कॉमरेड दिलीप कुमार, जो कि खुद भी कूचड़ा नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कहना है कि उनके कबीले के लोगों की सिंध आमद का सिलसिला 1964 से 65 के दौरान भी जारी रहा। भारत से खाना बदोशी के दौरान सिंध के अलावा कूचड़ों के बाज़ ख़ानदान पंजाब के ज़िला रहीम यार खान के इलाक़े में भी आबाद हुए।
वक्त के साथ साथ कूचड़ों ने अपना पुराना कसब भी तर्क कर दिया और कई लोग खेती बाड़ी और मेहनत मजदूरी से भी जाकर वाबस्ता हुए। पहले ये खाना बदोश कबीला था, ताहम दीगर कामों और कारोबार से मुंसलिक रहने के बाइस उन्होंने खाना बदोशी भी तर्क की। कूचड़ों के कई खानदान कराची में भी रिहाइश पजीर हैं, जहां वो मेहनत मजदूरी के साथ साथ मुख्तलिफ कारखानों में भी काम करते हैं। इनकी खवातीन भी इन्हीं कामों से मुंसलिक हो गई हैं। शहरी इलाकों में कूचड़ों का रहन सहन तब्दील हुआ है। जिंदगी गुजारने के नए अंदाज ने उनकी असल शनाख्त को भी तब्दील करके रख दिया है। इसलिए सिंध में कूचड़ों को तलाश और शनाख्त करना कुछ मुश्किल मसला बन गया है। कूचड़ों के बराए नाम खानदान देहात में खेती बाड़ी से मुंसलिक हैं, जो कि खुद को कूचड़ा पुकारने पर भी एहतजाज करते हैं। ताहम अक़लियत में होने के बाइस इस अमल पर वो मज़ाहमत नहीं कर पाते। कूचड़ा ये आहिनि जेको आहिनि घुर्गला आहिनि, असां कूचड़ा न आहियूं, असांखे वरी लकम में उन्हनि कूचड़ा करे छॾिया, इन जे करे असां कूचड़ा थी वियासीं। हाणे कंहिंजो वातो कंहिंजो झलणो आहे कोन, को कीअं थो ॻाल्हाए, को कीअं थो ॻाल्हाए, ॻाल्हायो। असली ज़ात असांजी सोची आहे, सोची साइंसी। असां जेका तमाची चऊं था त उहो चवंदा तमाची केरु आयो, हिकिड़ो त जाम तमाची आहे, नूरी जाम तमाची आहे, जीअं उनजी मेलो लॻंदो आहे। त असां उनखे चवंदा आहियूं असीं असांजा वॾा जेके हुआ उहे ई सॾाए विया त असीं क़ौम ज़ात जा तमाची आहियूं। त असां जिथे कूचड़ो सॾाईंदा आहिनि हू असांखे सुञाणींदा आहिनि हीउ कूचड़ो आहे, कूचड़े जे हिसाब सां असांखे सुञाणनि था। पर असीं तमाची सॾायूं या कराड़ो सॾायूं या गमदी सॾायूं, हुन में असांखे माण्हू कोन था सुञाणनि। असांखे सिधी ज़ात इहा ई आहे त असां मशहूरु पाकिस्तान में कूचड़े सां आहियूं। अपने आबाओ अजदाद के बुरे आमाल के बाइस कूचड़ा कहलवाने वाले ये लोग मुख्तलिफ 6 बिरादरियों में तकसीम हैं। इनकी सबसे बड़ी बिरादरी कोयराला है। इसके अलावा तमाची, घमंडी, बजरंगबली, घासी और मेणों भी इनकी मुख्तलिफ बिरादरियाँ या शाखें हैं। इनकी 2 शाखें बेझू और मालाहा भारत में रिहाइश पजीर हैं, जिनमें से मालाहा बिरादरी की मीरा बाई का नाम सिंध और हिंद में इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। इन 2 बिरादरियों के लोग सिंध में नायाब हैं। इन 2 बिरादरियों के लोग आपस में रिश्तेदारियां करते हैं और बाकी दीगर 6 बिरादरियों में शादी ब्याह नहीं चाहते। हिंदू मज़हब के दीगर कबाइल के बरअक्स इन लोगों में अपने मामा और फूफी की औलाद से शादी करने की कोई रोक टोक नहीं है। ये लोग रिश्ता वट्टा सट्टा या रकम के एवज़ करते हैं। 6 ज़ातियुनि में असीं ॾींदा वठंदा आहियूं, ॿियनि में असीं कोन ॾींदा वठंदा आहियूं। इहो ईअं आहे त हाणे असां मुंहिंजी भेण त अॻियां मामे जी आहे न छोकिरी, त वरी उन मां असीं वठूं न, असांजी न्याणी ॾियूं त हुन खां वरी एवज वठूं, हू त वई ॿी क़ौम, हुन खां वरी बि असां न्याणी वठंदा। पैसनि ते बि थियनि थियूं, बदे ते बि थियनि। पैसा थोरा आहिनि, छिके छिके 30-40, बाक़ी ख़र्च आहिनि जेके ॿई मथां घोट वञी करे। बदे ते बि वठंदा आहियूं, पैसनि ते बि वठंदा आहियूं। पहिरीं हुआ ये पहिरीं शुरूआत मज ॿाहिरि 6 छा चवंदा आहिनि 120 रुपए मज 2 मिलंदी आहे असांखे, 120 मज बंदो असांखे मिलंदो। हींअर वञी बंदो वञी थियो आहे 50,000 ते वञी बीठो आहे। अॻे बराए बि ॻाल्हि करे वियो त इहा 2 दिन जी ॻाल्हि आहे, हींअर त वञी 50,000 ते बीठी आहे। कल्ह बि आऊं शादी करे आहियां छोकिरे जी, 50,000 धणी मालिक खे ॾेई आई, पोइ बि शादी करे आऊं आयो आहियां। हींअर ये घटि वधि भी थींदियूं आहिनि, वधीक भी थींदा, ये किसा हलन पिया आहिनि। कूचड़ा बिरादरी की खवातीन पहले हिंदू मजहब के दीगर कबाइल की खवातीन की तरह घाघरे और परे पहना करती थीं। ताहम अब इस कबीले से उसी लिबास का रिवाज ख़त्म हो गया है। ये खवातीन अब खालिस सिंधी लिबास ज़ेब तन करती हैं, जिनमें कमीज़ और शलवार शामिल है। अपने सर को ढांपने के लिए वो दुपट्टे का इस्तेमाल करती हैं। सोने के जेवरात पहनने की भी ये खवातीन बड़ी शौकीन हैं। कानों को जगह जगह सुराख करके वो बालियाँ या दीगर सोने के जेवरात पहना करती हैं। कलाई में चूड़ियाँ पहनती हैं, जबकि पाँव में पाजेब और कड़े पहना करती हैं। शादीशुदा खवातीन खुद को सिंगार कर रखती हैं। कंवारी
اور شادی شدہ خواتین میں صرف منگل सूत्र اور سندور کی شناخت ہوتی ہے۔ شادی شدہ عورتیں تلک بھی لگاتی ہیں، جبکہ بیوہ خواتین رنگین کپڑوں کی جگہ سفید کپڑے پہنا کرتی ہیں۔ ایسی خواتین ہار سنگھار بھی نہیں کرتی۔ یہ خواتین محنت مزدوری کے ساتھ ساتھ بھیک بھی مانگتی ہیں۔ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے کئی انداز اپناتی ہیں۔ ان عورتوں میں عام ہندو خواتین کے برعکس پردے کا رواج نہیں ہے۔ हाणे अबे ॾाॾे जो रवाज़ इहो आहे, उहे पिनी पिनी मरी विया। हाणे असीं ग़रीब माण्हू छा कंदासीं? असांजो बि रवाज़ आहे, न बन पिनूं या न जी सीजन अचे खरन ते वञूं पिनूं, इहे पिनण लाइ त वञूं था। लॉकेट भी पाईंदियूं आहिनि, वालियूं भी पाईंदियूं आहिनि, झुमक भी पाईंदियूं आहिनि, मुंडियूं भी पाईंदियूं आहिनि, चूड़ियूं भी ऐं पायलूं भी पाईंदियूं आहिनि, कड़ा भी ऐं ॿिया आहिनि ठणका उहो भी पाईंदियूं आहिनि, नेवर भी पाईंदियूं आहिनि۔ کوچڑوں کی شادی بیاہ کی رسمیں بھی عجیب ہیں۔ رشتہ طے کرنے کے بعد شادی کے دن طے کیے جاتے ہیں۔ ان کے ہاں شادیوں کا کوئی خاص موسم تو نہیں، تاہم جب اسی قبیلے میں شادیاں ہوتی ہیں تو متواتر ہوتی ہیں۔ شادیوں میں روایتی سندھی نغمے گائے جاتے ہیں۔ اکثر طور پر کوچڑوں کی خواتین ٹولے کی شکل میں بیٹھ کر گاتی ہیں۔ بعض لوک نغمے مارواڑی زبان کے بھی ہوتے ہیں۔ دولہا اور دلہن کو پھیرے دلوائے جاتے ہیں۔ ان کی تمام رسومات ہندو مذہب کے دیگر قبائل میں ہونے والی شادیوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ असांजो भत पोत इहो ई आहे, असांजी चरवी हूंदी आहे हिकिड़ी, फेरा हूंदा आहिनि। असां हिकिड़ो बाबो घुराईंदा आहियूं मंदर खां, जीअं रामापीर जो मंदरु आहे, हिन में बाबा रहंदा आहिनि। पोइ असीं हुनखे घुराईंदा आहियूं, पोइ हू पंहिंजा मंत्र पढ़ंदो आहे, हू ॻाईंदो बि आहे। पोइ हुते फेरा थींदा वेंदा आहिनि, हू ॻाईंदो वेंदो आहे। पोइ हिकिड़ा चांवर हूंदा आहिनि, हू चांवर हुते छटे छॾींदा आहिनि हुनजे मैदान ते, त जीअं हू चांवरनि ते हले। माना हिकिड़ो कणिक जो ई कणिक हूंदी आहे, असीं हुनखे धान चवंदा आहियूं, त भला ही धान बि हुजे हिन जे पेरनि जे हेठां, त सदाईं हू ख़ुशि रहे। शादी में रवाज़ ये वना ॾियूं था, ॼन अचे थी फेरा फिरायूं था, सौण साट में रवाज़ ते तिलक लॻायूं था। घोट खे ससु हूंदी जेको हुनखे तिलक लॻाईंदी, वरी पोयां वरी तिलक लॻाइनि थियूं। उहे सौण साट असांजा पंहिंजा आहे। मेहंदी बेंदियूं लॻायूं था, जेको रीति रवाज़ असांजो आहे रवाज़ उहो करियूं था। شادی بیاہ میں یہ لوگ
छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। इनको मिलने वाला कूचड़े का लक़ब उनकी शादियों के मौके पर भी जाहिर हो जाता है। झगड़े में लाठियां भी चलती हैं और एक दूसरे को लहूलुहान करने से भी गुरेज नहीं करते। अक्सर लोग इनकी इस आदत को भी शादी की रस्म ही तसव्वुर करते हैं। शादी के मौके पर शराब नोशी भी आम होती है। उनकी ख़वातीन भी शराब का नशा करती हैं। और तू भी कहीं टाइम पींदी हींअर त असां बंसी करे छॾी पींदियूं आहिनि, असीं कूड़ कोन कंदा आहियूं, पींदियूं आहियूं हींअर असां बंसी करे छॾीसूं। ये 4-5 साल थिया न हाणे औरत वरत नथी पिए। कूचड़ों में पहले तो सरदारी निज़ाम राइज नहीं था, ताहम अब इस कबीले में भी सरदारी निज़ाम के तहत फैसले होते हैं। दिलीप कुमार कूचड़ा इस कबीले का खुद को सरदार कहलवाता है। साहिब नामी ये शख्स कूचड़ों की 6 शाखों की पंचायत का सरबराह है। ये लोग अपनी बिरादरी के फैसले करते हैं, जिनमें अक्सर रिश्तेदारी, कारोबारी और छोटे मोटे झगड़ों के फैसले होते हैं। कोई बड़ा गुनाह सरजद होने पर इल्ज़ाम में आए हुए शख्स को आग पर अपनी बेगुनाही साबित करना पड़ती है। पहले तो एक लंबी खाई खोदकर वहां अंगारे किए जाते थे, जिस पर इस शख्स को गुजरना पड़ता था। अब इस रस्म की जगह पर 1.25 किलो लोहे के कुल्हाड़े को आग में गर्म करके वो कुल्हाड़ा उस शख्स की हथेली पर रखा जाता है, जिस पर कोई गुनाह करने का इल्ज़ाम होता है। होता यूं है कि पीपल के 7 पत्ते इस शख्स की हथेली पर लपेटे जाते हैं। फिर एक शख्स चिमटे की मदद से गर्म कुल्हाड़े को पकड़कर उस शख्स की हथेली पर रखता है। इन लोगों का ख्याल है कि अगर मुल्ज़िम मुजरिम होगा तो उसकी हथेली गर्म कुल्हाड़े से जल जाएगी, वगरना वो बेकसूर है। अगर मुल्ज़िम मुजरिम नहीं होगा तो गर्म कुल्हाड़े से पीपल के पत्ते भी जलने से महफूज रहेंगे। अमूमन तो मायूं विड़ी पवंदियूं आहिनि या मर्द भी विड़ी पवंदा आहिनि पाणी में, या को छोकिरे ॿाकरे था बि, या कंहिंजो को माना मिसाल जे तौर ते कंहिंजो माना को भेल करे वञे, जीअं माल के ॿनी में पइजी वञे, अहिड़े सिस्टम सां माना इहो थींदो आहे। माना इहो माना कंहिंजे घर में केरु वञी छोकिरो ॿाकरो पइजी वञे त पोइ अॻिलो नथो मञे त असां हुनखे माना पोइ इहो सिस्टम कंदा आहियूं त बाबा सचो आहीं त पोइ तूं अचु मैदान में ऐं तुंहिंजो फ़ैसिलो कयूं त सच कूड़ जी ख़बर पइजी वेंदी। असां हिनखे चवंदा आहियूं पंहिंजी ॿोली में धीज, ॿुधी न सी, इन सिस्टम सां माना पोइ इहो सिस्टम असां कंदा आहियूं ऐं पोइ सच कूड़ जी माना ख़बर पइजी थी वञे असांखे। सचे कूड़ जी ख़बर पवंदी आहे बाह ते। बाह जो असीं गोलो ठाहींदा आहियूं 1.25 किलो जो, उनखे जेको आहे तपाए वेंदो आहे लोह खे पंहिंजो टांडे ते। पहिरीं त चरूं हूंदियूं हुयूं, उनजो रवाजु ख़तमु कयोसीं। पोइ जेको आहे 1.25 किलो जो लोहो हूंदो उनखे गरम करे उनजे हथ ते रखियो वेंदो। हथ ते सिर्फ़ु 7 पन हूंदा हुनजा पिपर जा ऐं कचो धाॻो हूंदो, उहो ॿधी करे पोइ हिकिड़े हमला खे सॾु कबो, जेको हमेशह इहो कारोबार कंदड़ आहे, हुनखे पैसा कुझु मिलंदा आहिनि हथ ते रखण जा। लोह जो टुकर खणी रखिबो, उहो 7 विखूं जेको आहे डोड़ी माना उछलाईंदो अॻिते, टिंगेर या अहिड़ी शइ रखियलु हूंदी, उन ते रखिबो, मां छोला निकिरंदा, उहो ॿरंदो। पोइ वरी टेस्ट कबो, तो मूं जहिड़े घुराए त बाबा ॾिसो त हीउ छा सड़ियो या बचियो। ॾिसंदा धाॻो ई सचो हूंदो, धाॻो ई कोन सड़ंदो, न को पन खे सेकींदो, ऐं जे कूड़ो हूंदो सड़ी वेंदो। पोइ 2-4 तस्दीक वारा ईंदा, उहो तस्दीक कंदा, बाबा हिनखे हथ में फोलो ई कोन्हे, सड़ियो कोन्हे। हुनखे चवंदा तोखे बाबा इनाम आहे, तूं जेको आहे सो सचो साबित थियो आहे। ऐं कूड़े ते जेको आहे सो ॾंडु ॾोह बिरादर वारा रखंदा। अहिड़े नमूने जेको आहे सो इहो असांजो फ़ैसिलो थींदो आहे। कूचड़ों के कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुख्तलिफ अकायद पर ईमान रखते हैं। मिर्गी के मरीज़ को जूता सुंघाकर उसका इलाज किया जाता है। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोग तावीज़ गंडे अपने गलों में बांधते हैं। इनके घरों में छोटी छोटी इबादत गाहें बनी होती हैं, जिनको वो मंदिर कहते हैं। वहाँ उनकी पूजा पाठ होती है। इन इबादत गाहों में हिंदू देवताओं और दीगर पीरों मुर्शिदों की तस्वीर सजा कर रखते हैं। बाज़ कूचड़े तो हिंदू मजहब के देवताओं को बिल्कुल भी नहीं मानते। अरे सतगुरु आया सब सुख पाया, रे दुख का बंधन कटाया, अरे गुरु घरे आया रे जी। सतगुरु आया सब सुख पाया, दुख का
बंधन कटाया अरे गरु भले आया रे जी फूलवत से जय विचारा रे फूलवत से जय विचारा ऊपर जोर ढोलावा अरे गरु घरे आया रे जी सतगुरु आया सब सुख पाया रे दुख का बंधन कटाया अरे गरु घरे आया रे। रमन शहबाज़ आहे, कलंदर शहबाज़ आहे, असीं मेले ते वेंदा आहियूं, असीं हुनखे बि पूॼंदा आहियूं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई आहे, हुनखे बि असीं पूॼंदा आहियूं। असीं पंहिंजे हिसाब सां पूॼंदा आहियूं। असीं हुते मुस्लमान जो कलम कोन भरंदा आहियूं। असीं हुनखे सॾु कंदा आहियूं, कलंदर लाल तूं बेड़ा पार कजां असांजा, असांखे सुखियो सांझो रखिजां, असांजी रोज़ी में बरकत विझिजां, असांखे अहिड़ो ॾुखियो ॾींहुं कॾहिं बि न ॾेखारिजां। बादशाह पीर असां हुनखे छेला ॾींदा आहियूं। असांजो मुर्शिद आहे जहिड़ो बादशाह पीर आहे। पहले इन लोगों में हराम और हलाल की कोई तमीज़ नहीं थी और चलते फिरते जानवर को मार कर उसका गोश्त खा लेते थे। ताहम अब शादी ब्याह में बकरे को मुसलमानों से हलाल कराकर उसका गोश्त खाते हैं। हराम खोरी की पुरानी आदत अब इन लोगों ने तर्क कर दी है, ताहम मुसलमान लोग उनके बर्तनों में खाने से इज्तनाब करते हैं। माल तो खणंदा, माल खणंदा झंग मां हलंदे माल हिकिड़ो मिसाली धराड़ वञे पियो, वञे पोयां माल अचे पियो, हुनजे पोयां बि माल खणी वेंदा। धराड़ खे ख़बर कोन पवंदी त मुंहिंजा घणा पारू निकिरी विया। कुई छॾींदा, मारींदा कोन, कुई छॾींदा। जे हाणे एतिरो आहे जे मथां वठां हिकिड़ो पोयां आहे त कंध भञी हलिया वेंदा। पोइ त न को मुस्लमान जो न को हिंदू जो, हू त ॿियो। पोइ वरी खणंदा त खाईंदा त खणंदा न उहो त, पर हाली त हुन मां धणी मां जहिड़ो जान छॾाए वेंदा। ये अपने मुर्दा लोगों की नाशें दफनाने की बजाय जला देते हैं। किसी खास या मर्तबे वाले शख्स के देहांत पर जश्न भी करते हैं। मरण जो इहो आहे त हिकिड़ो त मूं जहिड़ो ग़रीब आहे त हुन ते त असांजा जेके पैसे वारा घणो करते ईंदा ई कोन। पोइ हू त वीचारो थियो, चार आया ॿाहिरि अहिड़ा, पोइ कठे थी हिकिड़ा वरी पर कामरेट जहिड़ो वेठो आहे। अब कामरेट ते साईं असां जहिड़े ते हिकिड़ो न अचे, हिन ते 10 ॼणा अची वञनि। अब हाणे असांजो त उहो वॾो, हाणे हिन जा हाणे पुठियां थी सरनायूं आणियूं ऐं दोल सरनायूं वॼाए, भाई हिकिड़ो त ज़रो मरी वियो, सो त मरी वियो, जान छुटी। वरी जे हिनखे ताईं दोल धमीराई हाणे वॾे पैसे वारे जे ख़ातिर, ग़रीब जे ख़ातिर असीं कोन्हे कयो। पैसे वारे जे ख़ातिर दोल धमीरो आहे, बाक़ी ग़रीब जे लाइ कोन्हे। कूचड़ों की ज़बान रांगड़ी ज़बान से मिलती जुलती है। ये ज़बान हिंदी और उर्दू ज़बानों का मुरक्कब है। सिंध में रहने के बाइस ये दीगर मकामी ज़बानें भी जानते हैं, जिसमें सिंधी और सराइकी ज़बानें शामिल हैं। कामरेटा की तबीयत खराब होगी, क्या तेरी सलाह है? कामरेटा ले चलते हैं हमारे घर, और क्या कराएंगे? घर कड़े से घर ले घर तो इसका मीर पर है, मीर पर गाड़ियाँ आते हैं, इनका ले चलते हैं, और क्या कराएंगे? तो सदर वो कामरेट सीही करनी पड़ेंगे। हाँ, इनका हम गाड़ियाँ को ले उठाता है, इसको वो ले क्यों गाड़ी गाड़ी कराता है। मुख्तलिफ देहात में उनके घर दीगर अक़लियती लोगों के घरों के साथ साथ होते हैं। देहात में रहने वाले कूचड़े माल मवेशी भी रखते हैं, जो कि उनके गुजर बसर का एक जरिया है। मर्दों के साथ ख़वातीन भी इन माल मवेशियों की देखभाल करती हैं। बास ख़वातीन अपने घरों को साफ सुथरा रखती हैं। रोटी पकाने के लिए ये ख़वातीन जो चूल्हा बनाती हैं, वो अजीब किस्म का होता है। इस चूल्हे को सामने से भी मिट्टी से चुनाई की जाती है। एक नज़र देखने से ये चूल्हा दिल की शक्ल जैसा लगता है। ये लोग गरीब और अक़लियत में होने के बाइस
علاقے کے بااثر لوگوں کے تابع رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیہات سے شہروں تک خانہ بدوشی کا ایک سبب لوگوں کی جانب سے ان کی خواتین پر بری نظر رکھنا اور انہیں ورغلا کر شادی رچانا بھی شامل ہے۔ کا اسانجی اہمیت نہ آئے تھے، کو اسانجو ویچار نہ آئے۔ ہتے تجھو مسلمان بھی تھی اساں کے چار پادر، بھلے مسلمان تجھو ڈوئی ہوجے، پر لیکن اسانجی داد فریاد نہ آئے۔ اساں وجی تو جڑے کے چوندا صاحب اساں اڑے تو جی تو بھی غلطی ہوندی پانجے کنے چوندا بس بابا سائیں تو وڈ راسی غریب جے کو کاٹجے سوئے حلال نہیں کوچڑن کے دبائے چ۔ کوچڑوں کی نسل اب سندھ میں نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی نایابی کا ایک بنیادی سبب ان کو ملنے والے کوچڑا لقب سے ان کی انحرافی بھی ہے۔ اب یہ لوگ خود کو اپنی برادری یا شاخ کی نسبت سے شناخت کراتے ہیں۔ سندھ میں اپنے اعمال کے باعث ایک قبیلہ کہلوانے والے ان لوگوں پر کوئی خاص تحقیق نہیں ہو سکی ہے، جس کے باعث سندھ کے عام لوگ ان کے حسب و نسب سے واقف نہیں۔ اپنی ذات، برادری اور قبیلے کے لحاظ سے ایک وسیع پس منظر رکھنے کے باوجود یہ لوگ سندھ کے عام لوگوں کی نظر میں آج بھی کوچڑے ہیں۔ برے اعمال حالانکہ کسی ذات برادری کی ذاتی میراث نہیں ہوتے، کیونکہ لالچ اور بد اعمال اور دیگر لوگوں کو بھی کوچڑا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں، تاہم یہ لوگ آج تک اپنے آباء و اجداد کے برے اعمال کی وجہ سے سزا کے طور پر کوچڑے کے لقب کو بھگتنے پر مجبور ہیں۔